मुझे हेयर कलर करवाए हुए तकरीबन आज 15 दिन हो चुके हैं। और जिस बंदी से मैंने अपने हेयर कलर करवाए थे ना, उसने मुझे रेकमेंड किया था कि जो वाला हेयर कलर वो मेरे बालों पे अप्लाई कर रही है वो मुझे 2 दफ़ा और करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जो मेरा वो था ना कि मुझे ये वाला कलर चाहिए तो वो मैं अचीव कर सकूँगी। उसने मुझे जो कलर रेकमेंड किया था वो ये था। और गार्नियर का मैंने कलर लिया है, इसका जो डेवलपर है वो भी डाल लिया है। पेस्ट इसके साथ किधर गई? ये इसके साथ पेस्ट, और ये सामने से खुली नहीं थी रही। मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन इससे मेरी एक नहीं मानी। तो फिर हम भी तो पंजाबी हैं, हम में आपको पता है कि इतना हौसला तो होता नहीं। वी आर शॉर्ट टेम्पर। तो मैंने कैंची ली और पीछे से इसका काट दिया। और फिर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, तो पीछे से निकाल लिया। खैर एक ही बात थी। और अब मैं इसको करूँगी मिक्स। बाल अपने मैंने अच्छे से कर लिए हैं वॉश। अभी मैं दिखाती हूँ आपको बालों की भी हालत। और मैं इसको मिक्स कर लूँ। ग्लव्स इसके साथ आते हैं, वो मैंने निकाले, लेकिन ये जो ब्रश है ना ये नहीं देते। इतने कंजूस पता नहीं क्यों है, ये इतनी क्यों कंजूसी करते हैं। ये कंडीशनर निकले तो इसको बाद में बालों पे करूँगी अप्लाई। तो अभी इसको मैं मिक्स कर लूँ। बालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया हुआ, शैम्पू कर लिया था मैंने बालों को। और ड्राई भी हो चुके हैं। 100% आपने अपने बाल ड्राई करना होते हैं कलर करने से पहले। और इनको मैंने एयर ड्रायर किया, नेचुरल ड्राई। बालकनी में मैं बैठी भी थी बाल वॉश करके। वैसे बहुत से हेयर ड्राइज होते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती बाल वॉश करने की, फिर भी आप अप्लाई कर सकते। लेकिन मैंने सोचा यार इतना वो वक्त करना है, इतना वक्ता करना है, तो इतनी मेहनत भी करनी है, तो कलर अगर नहीं ठीक से आया तो वो भी मसला। तो इससे बेहतर मैं अपने बाल जो है ना उसको वॉश कर लेती हूँ। लेकिन रूट्स मुझे फील हो रहा है कि अभी भी थोड़ी हैं गीली, लेकिन तब तक ये हो जाती हैं सही। अब होपफुली जो मैंने मिक्स की है पेस्ट वो मेरे बालों में पूरी आ जाए, तो देखते हैं। वैसे मैंने 2 ले ली थी एहतियातन कि अगर एक ना भी पूरी आए तो फिर 2 जो थे ना पैकिंग, दूसरी को फिर इमरजेंसी में अगर खोलना पड़ा तो खोल लेंगे। यहाँ पे हो चुकी है मिक्स, तो अभी इसको अप्लाई करते हैं। क्या लगता है मुझे तो ये कम ही लगती है, शायद ये बालों में ना पूरी आए तो इमरजेंसी में जो दूसरी रखी हुई है वो ना खोलनी पड़ जाए। खैर अभी इसको अप्लाई करते हैं और बाकी बातें होती हैं आपसे बाद में। अच्छी खासी गर्मी होने के बाद भी जो जड़ों से बाल थे ना वो नहीं ड्राई हुए थे, तो इसलिए फिर मुझे आर्टिफिशियल एयर का सहारा लेना पड़ा। खैर जो मेरे घर में बंदी आई थी ना उसके बाद आप लोगों की क्यूरियोसिटी कि मैंने उसको कितने पैसे दिए हैं और आप लोग भी करवाना चाह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए आसपास के सिटी से भी, हमारे जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ से भी, कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर दें, हमने भी उससे करवाने। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने पे कितना किया। खैर वो जब मेरे घर में आई थी ना तो मैंने उससे पूछा था कि जब वो लास्ट टाइम आई थी ना तो तब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है तुम्हें मज़ीद क्लाइंट्स मिलें। लेकिन इस दफ़ा उसने आते ही मुझे कहा कि मेरे पास इतनी ज़्यादा लेडीज़ हो चुकी हैं ना, कम से कम 30 से 35 लेडीज़ हैं, तो मैं उनके साथ ही काम कर रही हूँ और मैं मज़ीद जो क्लाइंट्स हैं वो ले ही नहीं रही। तो मुझे लगा बस ऐवें ही फेंक रही है, बस अपनी वो वैल्यू बनाने के लिए। और मुझे इस बात का भी यकीन था कि इस वीडियो के बाद इसको अच्छे खासे और भी क्लाइंट्स मिलने वाले क्योंकि हैं। इससे पहले जब वो आई थी ना मेरे पास, तो वो था लास्ट अक्टूबर, तो तब उसको चाहिए थे। तब मैंने उससे कहा था ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है तुम्हें मज़ीद क्लाइंट्स मिले और इस तरीके से ना, तो तब उसने वो कोई इस तरह की बात नहीं की थी। ख़ैर मैंने जब देखा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, सवाल आ रहे हैं, तो मैंने मज़ीद उससे कन्फ़र्म करने के लिए मैंने उससे पूछा कि बहुत सी लेडीज़ तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाह रही हैं यहाँ पे अराउंड मेरे वाले सिटी में, और भी जो 2-3 करीब सिटी हैं वहाँ पे, तो क्या मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ? तो उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था मेरे पास ऑलरेडी इतनी लेडीज़ हैं कि मैं मज़ीद लोगों के साथ नहीं पूरा आ सकती और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो ना दो। तो मैं तो उसकी बात सुन के हैरान हो गई कि इतना ज़्यादा वो बंदी कमा रही है, उसके पास इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं कि उसको कौन बंदा ऐसा होता है जो मज़ीद क्लाइंट्स को मना करता है। और मेरे घर जब वो आई थी ना कोई हार्डली 3 घंटे उसने लगाए होंगे। 2 से 3 घंटे उसको लगे थे, 12 बजे वो आई थी और 3 बजे के अराउंड वो चली भी गई थी। और जहाँ तक बात है ना कि मैंने कितना पे किया, तो मेरे ऑलरेडी जो बाल हैं ना वो कलर्ड थे, बस रूट्स जो थी ना वो ब्लैक आ चुकी थी। तो मैंने फिर उससे वो बातचीत करके तो €100 पे उसके साथ मेरी डील हुई थी। और वो भी मुझे उसने कहा कि जो पहले वाली मैंने ट्यूब मिक्स की थी ना वो तो ऐसे ख़त्म हुई है, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे आटे में नमक बराबर होती है। तो वो तो मेरे बालों की दाढ़ भी नहीं गीली हुई और वो ख़त्म हो गई। तो अब मुझे जो दूसरा मैंने रखा हुआ है ना पैकिंग मंगवा के रखी हुई थी इमरजेंसी में, इमरजेंसी के लिए,
वो भी मुझे लगता है अब सारी जाएगी बालों पे, तो अभी वो मिक्स करते हैं और दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर कलर की 2 पैकेट यूज़ करने के बाद भी मेरे बाल जो है ना वो इतने वो नहीं हुए कि बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा अगर मैं कहूँ ना कि वो लग गया, वो नहीं हुआ। और ये देखिए, हेयर कलर की 2 पैकिंग यूज़ करने के बाद भी मेरे बालों का हाल है कुछ इस तरीके से। बस ऐसे लग रहा है कि कंजूसी से यूज़ किया है, और 2 पैकिंग जो है ना वो बालों के अंदर बढ़ चुकी हैं। और अल्लाह करे कि अब कलर आ जाए। और मैं हैरान हो रही हूँ कि 2 पैकिंग भी इतनी कम है, तो मैंने ये कैसे सोच लिया कि एक जो है वो मेरे बालों पे इनफ हो जाएगी। खैर जो भी हुआ, देखिए अभी भी बाल कितने ड्राई ड्राई हैं, क्या हो सकता है। मैं 5 डिब्बियाँ तो मिक्स करके लगाने से रही। एनीवेज देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। आपसे मिलते हैं रिज़ल्ट के बाद। यहाँ पे मैंने बाल अपने जो है ना वो वॉश कर लिए थे, और लाइट नहीं है ना प्रॉपर, तो इसलिए जो कलर है वो पूरी तरीके से नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे बाल कुछ थे भी गीले ही, अभी पूरी तरीके से ड्राई भी नहीं हुए थे। तो लाइट में ना इसका वो लाइट सा शेड जो है ना, लाइट ब्राउन और डार्क गोल्डन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं बाल। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप अपने खुद के ही बालों पे तभी कर सकते हैं जब आप बड़े बुज़ुर्गों की पहुंच से दूर होते हैं, जब आपको वो कोई टेंशन नहीं होती कि मना कर देंगे। क्योंकि हमारी जो मदर्स होती हैं ना वो हमें कभी भी ऐसा नहीं करने देते, खुद वो चाहे वो ब्लैक कलर और वो कर रहे हों, लेकिन ब्लैक कलर ठीक है, कोई और कलर नहीं बालों पे करना। तो हालांकि सारे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, मुझे ये लगता है सेम ऐसे जैसे लड़कों को लंबे बाल नहीं रखने दिए जाते कि नहीं नहीं तुम मरासी लग रहे हो, तुम मुसल्ली लग रहे हो, तो तुम्हें नहीं रखने। मुझे ये चीज़ भी गलत लगती है कि एक इंसान की बॉडी है, उसके वो अपने सारे पार्ट्स हैं, तो वो जो चाहे करे, जो वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है तो उसको करने दिया जाना चाहिए। हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से अगर डिसाइड करता है ना कि मैंने ऐसे नहीं करना, तो वो ना करे, लेकिन सब कुछ आपको करने देना चाहिए जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। ख़ैर मैंने उसके साथ पहली दफ़ा मैंने मेरे ख़्याल से ज़्यादा पे किए थे, क्योंकि उसने बालों को कट डाउन भी किया था। और दोबारा मैंने जब उसके साथ पैसों की बात की, तो अभी उसने मेरे साथ 100 यूरो में उसने बात की, और उसने मुझे यही कहा कि तुम मेरी पुरानी क्लाइंट हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ 100 यूरो में कर दूँगी। लेकिन मैंने अब जो कीमतें हैं, मतलब अपनी जो प्राइसेज़ हैं वो भी बढ़ा दी हुई हैं, तो इसलिए अब मेरे रेट्स भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो तुम्हारे बाल पहले से ही कलर्ड हैं, तो इसलिए 100 यूरो में और काम हो अगर मेरे जाएगा। बाल पहले से कलर्ड ना होते तो हो सकता है वो मेरे से जायदाद में हिस्सा भी मांग लेती, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे रेट्स होते हैं। सेम यही कलर्स, मेरे सेम यही बाल। मैंने एक और बंदी के साथ बात की थी, तो उसने मुझे कहा था बहन 250 यूरो मैंने तुमसे लेना है, कम करके मैं तुम्हें ऑलरेडी कंसेशन दे रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, तुम रहने दो। खैर मैं यहाँ पे पार्क आ गई थी बच्चों को लेकर, और मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी। होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि मैंने 100 यूरो इस बंदी को पे किए थे, और वो मज़ीद कोई क्लाइंट्स लेना नहीं चाह रही, इसीलिए मैंने आप लोगों को जवाब भी नहीं दिया, ना ही उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया। और मैं हैरान रह गई कि कौन ऐसा इंसान है जो आने वाले क्लाइंट्स को मना करता है। ये इतना कमा रही है, इतना बंदा एक दिन में 600-700 यूरो भी आराम से कमा सकता है। तो एक टाइम पे मेरे वो माइंड में ख्याल आ रहे थे कि क्यों ना ये काम वाला काम मैं सीख लूँ, और मैं फिर ऐसे हेयर कलर्स करूँ जा जा के लोगों के, और एक दिन में मैं इतने पैसे भी तो कमा सकती हूँ ना। और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। 12 बजे वो आई थी, 3 बजे तक वो मेरे बाल कलर करके वापस भी जा चुकी थी। तो ये अच्छा कारोबार है, अगर किसी के पास हुनर है तो वो ये आराम से कर सकता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिए।